प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी। आज हम रेडियो लेखन, जो एक इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रमुख माध्यम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रेडियो लेखन का प्रयोजन मूलक जो हिंदी है, इस हिंदी में क्या उपयोग है और किस प्रकार से रेडियो अपनी सार्थकता को संचार के विविध माध्यम आने के बाद भी अपनी जो महत्ता है उसको आज भी स्थापित किए हुए है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी लेखन में रेडियो की प्रमुखता रही है। रेडियो लेखन के भारत में आगमन के पूर्व इस प्रकार के लेखन की प्रवृत्ति नहीं थी। सामान्यतः ये मुद्रित माध्यम लेखन ही प्रचुर मात्रा में होता था तथा उसके शिल्प का पर्याप्त विकास हो चुका था। रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। सन 1923 में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाकतार विभाग ने मिलकर मुंबई में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ऐसा ही कार्यक्रम सन 1924 में चेन्नई में भी हुआ। इस प्रयोग के बाद 1926 में से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो प्रसारण आरंभ किया। सन 1930 में इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम दिया। जनवरी 1936 में इसका मुख्य प्रसारण केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ और इसे इसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो नाम से जाना गया और स्वतंत्रता के बाद सन 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया। रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसे अंधा बक्सा, ब्लाइंड बॉक्स कहा जाता है। इस माध्यम में उच्चारित शब्द और भाषा के माध्यम से ही श्रोता तक पहुंचा जाता है। आधारभूत तथ्य यह है कि इससे प्रसारित संदेश देखे नहीं सुने जाते हैं और सुनने के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान भंग होते ही संदेश हवा में खो जाते हैं। अतः रेडियो एक सशक्त श्रव्य ऑडियो माध्यम है। श्रव्य माध्यम होने के कारण रेडियो पर प्रसारित होने वाले संदेशों को बड़ी सावधानी से ढालना होता है, जो अपनी प्रकृति में सरल, सहज और ग्राह्य बनाए जाते हैं। श्रव्य माध्यम की भाषा की जो प्रकृति है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रेडियो लेखन में उच्चारित शब्द और उत्पन्न ध्वनियां मौन और संगीत का ही प्रयोग किया जाता है। अतः रेडियो आलेख के लिए निम्न उपकरण अनिवार्य होते हैं। श्रव्य भाषा एक ऐसा साधन है जिसे सुनकर तत्संबंधी कल्पना से एक चित्र साकार किया जाता है, क्योंकि वह दृश्यहीन माध्यम है। इसलिए श्रव्यता के स्तर पर भाषा में शोर या मौन एक विशेष कोड का काम करता है तथा उसके साथ ही संकेत इंडेक्स भी काम करते हैं। वास्तव में संकेत किसी पदार्थ से किसी क्रम के अनुसार जुड़ते हैं तथा पदार्थ विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी भाषागत विशेष प्रकृति के अनुरूप रेडियो के लिए भाषा संबंधी विशेष उपकरण का ज्ञान भी अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले अनिवार्य उपकरणों में उच्चारित शब्द, नंबर 2 ध्वनि प्रवाह, नंबर 3 मौन और नंबर 4 संगीत। इन 4 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। उच्चारित शब्द है जो मूलतः अपने श्रोताओं की श्रवण शक्ति और कल्पना शक्ति की समर्थता की अपेक्षा रखता है। अतः माध्यम के रूप में रेडियो को उच्चारित शब्द पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। रेडियो के लिए आलेख तैयार करने पर लेखक स्वयं उद्घोषक या फिर पात्र उसके लिखित शब्द को स्टूडियो में अपेक्षित ढंग से उच्चारण कर संप्रेषित करता है और श्रोता उसी उच्चारित शब्द को अपने रेडियो सेट या ट्रांजिस्टर पर सुनता है। अतः आलेख में प्रत्येक शब्द श्रोता तक उच्चारित रूप में ही पहुंचता है। यही कारण है कि जब आलेख तैयार किया जाता है तो वह उच्चारित शब्द के निकट होना चाहिए। नंबर 2 ध्वनि प्रभाव। रेडियो माध्यमी लेखन में उच्चारित शब्द के साथ ही ध्वनि का भी उपयोग होता है। ध्वनि प्रभाव ध्वनियों के
कारण नहीं बन पाता है। रेडियो आलेखों में ध्वनि प्रभावों के द्वारा परिवेश निर्माण का कार्य श्रोता मानस में कल्पना के रूप में किया जाता है। मशीनों के शोर से कारखाने का, पक्षियों के कलरव से प्रातःकाल का, तलवार की झंझनाहट से युद्ध का और हाकरों की दबती उभरती सामान बेचने की आवाज़ से प्लेटफॉर्म का, ट्रैफिक के शोर से रास्ते का, बसों या वाहनों के गुजरने और हॉर्न के शोर से चौराहे का वातावरण निर्मित किया जाता है। ये ध्वनि प्रभाव की श्रेणी में आता है। नंबर 3, मौन। रेडियो माध्यम में जहाँ उच्चारित शब्द और ध्वनि शब्द का महत्व है, वहीं यह नहीं भूलना चाहिए कि रेडियो में मौन या पॉज का महत्व नहीं है। रेडियो पर मौन या पॉज भी सुना जा सकते हैं, स्थिति बनती है तथा वैसा अनुभव किया जा सकता है। रेडियो नाटकों में मौन का सार्थक प्रयोग होता है। स्तब्धता, आक्रोश, भय आदि के उल्लेख के लिए आलेख लेखक प्राय मौन पॉज का संकेत कर देता है। मौन का एक अन्य प्रयोग रेडियो के प्रसारण होने वाले 2 कार्यक्रमों के बीच अंतराल के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, संगीत। रेडियो कार्यक्रम बिना संगीत के संभव ही नहीं कहे जा सकते। संगीत की भूमिका रेडियो पर प्रमुख रहती है। आज एफएम रेडियो पर संगीत की ही प्रधानता है। रेडियो संगीत सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। रेडियो के गीतों भरी कहानी विषयक आलेख में इसका भरपूर उपयोग लेखक कर लेता है। यही नहीं, गीत संगीत के कार्यक्रमों के बीच भी विभिन्न समस्याओं से लोगों या श्रोताओं को अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि रेडियो के आलेख विशेष को छोड़कर वार्ता, परिचर्चा, समीक्षा आदि सभी आलेखों के लिए लेखक को संगीत की विशेषताओं से भली प्रकार परिचित होना अर्थात अत्यंत अनिवार्य है। रेडियो नाटक, रेडियो रूपक, काव्य और संगीत रूपकों में उच्चारित शब्द, ध्वनि प्रभावों, मौन तथा संगीत के व्यापक प्रभावों से लेखक का निकट परिचय रेडियो लेखन की प्रथम आवश्यकता माना गया है। माध्यम रेडियो का निम्नलिखित रूप में देखा जाता है। श्रोता की कल्पना शक्ति का उपयोग, अर्थात माध्यम के रूप में रेडियो का जो प्रयोग है, महत्ता है, वो उच्चारित शब्द के रूप में किस प्रकार से होती है। पहला है श्रोता की कल्पना शक्ति का उपयोग। रेडियो माध्यम में उच्चारित शब्द या भाषा में जादुई शक्ति है। रेडियो से उत्पन्न शब्दों को सुनते ही श्रोता स्थिति, घटना आदि के विषय में कल्पना कर लेता है। क्रिकेट कमेंट्री इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। नंबर 2, जीवंतता। रेडियो से उच्चारित ध्वनि या स्वर श्रोताओं के मन में कुतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिसके कारण ही वह रेडियो सुनने के लिए तत्पर होता है। यह कुतूहलता और जिज्ञासा जो आलेख में समाये रखने का प्रयास लेखक करता है, तो आलेख जीवंत हो उठता है। नंबर 3, लचीलापन। रेडियो माध्यम ट्रांजिस्टर क्रांति के उपरांत बहुत ही लचीला माध्यम बन गया। मूल्य, सुविधा तथा आलेख की बहुआयामी प्रक्रिया में जन अभिरुचियों और मनोरंजन के प्रति रेडियो का लचीलापन महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इस प्रकार से चौथी चीज है तत्परता। रेडियो माध्यम जितना लचीला है, उतनी तत्परता बनाए रखने में भी आगे है। यही कारण है कि इसके लिए कार्यक्रम तैयार करने में कार्यक्रम अधिकारी बहुत कम समय से सर्वथा उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करने में आगे रहते हैं। किसी घटना या दुर्घटना या आपातकालीन व्यवस्था की सूचना रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचती है। अब आता है रेडियो लेखन के विविध रूप। रेडियो लेखन के विविध रूप। रेडियो अब मात्र समाचार प्रसारण का साधन नहीं है, अतः आलेख लेखकों के लिए अब वह महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें यह ज्ञान रखना है कि रेडियो से कब और क्या क्या कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। सामान्यतः रेडियो प्रसारण संबंधी निम्न कार्यक्रम सूचीबद्ध किए हैं। पहला है समाचार राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय। नंबर 2, वार्ता। नंबर 3, उद्घोषणा। नंबर 4, कहानी। नंबर 5, परिचर्चा। नंबर 6, समीक्षा। नंबर 7, संस्मरण। नंबर 8, भेंटवार्ता। 9 नंबर, साक्षात्कार। 10, नाटक विधा। अब नाटक में नाटक, प्रहसन, झलकी, नाट्य रूपांतरण।
11 नंबर संगीत प्रधान मनोरंजन परक विधाएं, रूपक, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, आंखों देखा हाल, संगीत, लोक संगीत, विविध भारती, चैट शो, फोन इन आदि। इस प्रकार के ये कार्यक्रम रेडियो पर सुनाए जाते हैं। इसके बाद आता है रेडियो लेखन के क्षेत्र। रेडियो लेखन के मुख्यतः 4 क्षेत्र स्वीकार किए गए हैं या माने गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है सूचना, तीसरा है मनोरंजन और चौथा है श्रोता आधारित कार्यक्रम। इस प्रकार से रेडियो लेखन को इन 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त किया है और इन चारों में विविध प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को समय समय पर रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और आगे भी प्रसारित होता रहेगा। शिक्षा, तो सबसे पहले आता है शिक्षा। जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रेडियो का पहला क्षेत्र शिक्षा ही है। जन समुदाय को शिक्षित, जागरूक बनाना, उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाना वास्तव में रेडियो का कार्य है, क्योंकि अशिक्षित एवं निरक्षर भारतीय जनमानस को जो अधिसंख्य रूप में ग्रामों में रहता है उसे रेडियो या ट्रांजिस्टर की सुविधा प्राप्त हो गई है। अतः ऐसी स्थिति में रेडियो द्वारा स्कूलों और महाविद्यालय पाठ्यक्रमों का शिक्षण भी दिया जाता है। खुला विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रमों का रेडियो काउंसलिंग किया जाता है तथा निर्धारित समय पर कक्षा पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी विविध सामयिक विषयों, विज्ञान, साहित्य, स्वास्थ्य आदि विषयों में जन समुदाय को शिक्षित करने का दायित्व रेडियो लेखन उठाता है। नंबर 2, सूचना। यह सूचना विस्फोट का युग है। जनसंचार माध्यमों की प्रसार गति से अब पूरा विश्व ही वैश्विक ग्राम में बदल गया है। आज कोई भी सूचना क्षणांश में विश्व भर में प्रसारित की जाती है। सूचना विस्फोट के इस युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विशेषकर रेडियो का महत्व विकासशील विश्व में बढ़ गया है। नंबर 3, मनोरंजन। शिक्षा और सूचना जनसंचार की आत्मा है तो मनोरंजन उसकी संजीवनी है। मनोरंजन ही रेडियो को लोकप्रिय और लोकरंजक बनाता है। दिन भर के श्रम से लौटे किसान, मजदूर, कामगार, दफ्तरी कर्मचारी घर आते ही रेडियो के गीत सुनते हुए अपना श्रम परिहरण करते हैं। अतः मनोरंजन जहाँ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वहीं वह रेडियो के स्वास्थ्य को सर्वोपयोगी बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है। नंबर 4, श्रोता आधारित कार्यक्रम। श्रोता बिना रेडियो का कोई अस्तित्व ही नहीं। अतः आलेख तैयार करते समय श्रोताओं पर ध्यान केंद्रित रहता है। कुछ कार्यक्रम किसी खास श्रोता वर्ग के लिए ही लिखे या लिखाए जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युववाणी के लिए, कृषकों के लिए आदि। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आलेख लिखने से पूर्व आकाशवाणी केंद्र के श्रोता अनुसंधान एकक से श्रोताओं की रुचि के संबंध में जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह एकक अपने श्रोताओं की आदतों, रुचियों आदि का अध्ययन और विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से रेडियो लेखन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैंने आपको विशेष जानकारी प्रदान की। अब इसके बाद अगली कक्षा में रेडियो आलेख लेखन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।